राधिका का पति बहुत बीमार था। उस गर्मी भी बहुत थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। उसने अपनी बीबी राधिका को कहा, जाओ मेरे लिए पानी भर के लाओ। राधिका तपती धूप में अपने सिर के ऊपर आंचल डाल के पानी भरने चली गई हैंड पंप से। जब उसने हैंड पंप को चलाना शुरू किया, उसमें से चलाती रही, लेकिन पानी आने का नाम ही नहीं लेती। उस वक्त एक औरत आ गई और उसने देखा कि वो राधिका ये क्या कर रही हो तुम। उसने कहा कि इसमें अभी पानी नहीं आने वाला। राधिका बहुत परेशान होगी कि ये औरत क्या कह रही है, इसमें क्यों नहीं पानी आने वाला, क्योंकि गर्मी की वजह से वो पानी सारा सूख गया था हैंड पंप में। अभी वो उन्होंने गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। वो अपनी सास के पास गई और सास को बताया कि पानी सूख चुका है, अब हमें वहीं गर्म पानी पीना पड़ेगा। अभी गर्मी की इतनी गर्मी सख्त थी कि सब चीज़ें सूख जाती थी, पानी भी सूख गया हैंड पंप का। अब सब परेशान हो गए, लेकिन राधिका का पति बीमार रहता था। वो राधिका ही काम करके अपना घर का खर्चा चलाती थी। राधिका एक दिन बाहर बैठी थी कि उसकी एक दोस्त आ गई। उसने उससे हाल पूछा कि आप क्यों बाहर बैठी हुई हो। उसने कहा बस क्या बताऊं, परेशानी की वजह से। वो अपने साथ राधिका को अपने साथ लेके अपने घर चली गई। उसने जब घर गई, उसने कहा तुम बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जब चाय लेने गई तो राधिका ने देखा कि उसके पास पैसे पड़े हुए हैं टेबल पे। ना चाहते हुए भी मजबूरी की वजह से राधिका ने वो पैसे अपने आंचल में बांधने से कर लिया। अचानक उसकी दोस्त आ गई और उसने ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा हुई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे घर में आके मेरे साथ चोरी कर ली। उसने पहले धिक्का दिया, फिर बाद में शोर मचा के सब गांव वालों को बुला दिया कि चोरी कर ली। गाँव वालों ने इस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ख्मी हो गई और उसको बुरा भला करने लगे। लेकिन वो बेचारी रो के अपनी सफाइयाँ देने लगी कि मैं मजबूरी की वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी और सब गांव वालों ने उसे अपने परिवार के साथ मार के बाहर निकाल दिया गांव वालों के साथ। अब वो बेचारे कहीं दूर जा रहे थे, जो उन्हें पता भी नहीं था कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ना पाँव में जूती ना कुछ। उसका बीमार पति जैसे चल रहा था, उसने अचानक अपनी बीबी से कहा, आगे सब्सक्राइब।